ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हाउ टू डू ट्रेडमार्क नेम सर्च के ऊपर। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। एक, आप यूएसपीटीओ पे जाके ट्रेडमार्क नेम सर्च करते हैं, सही है। आप वीपो पोर्टल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप ट्रेडमार्किया का यूज़ करते हैं। तो ये यूएस के लिए है। यूके के लिए आप ट्रेडमार्क ईगल यूज़ करते हैं, ये यूके आईपीओ यूज़ करते हैं। लेकिन वाई वीपो? वीपो यूएस यूके ग्लोबल रिसर्च के लिए आप हमेशा वीपो का यूज़ करते हैं। वीपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अच्छा, अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि वीपो होल्ड्स द डाटा ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेडमार्क रजिस्टर अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, अब वीपो को यूज़ कैसे करना है और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इस पे ज़रा बात करते हैं। तो आप देखें, इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम, द इंटरनेशनल ट्रेडमार्क सिस्टम, इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑल ओवर द ग्लोब ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इन्होंने नाम दिए हुए, मैड्रिड, लिस्बन, बुडापेस्ट, ये सब नाम दिए हुए हैं, सही है। पॉलिसीज, कॉरपोरेशन, रिसोर्सेज, अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट वीपो। अच्छा, हम जिस फीचर को यूज़ करेंगे वो फीचर है रिसोर्सेज के अंदर आके आप आईपी डेटाबेस के अंदर आएँ और यहाँ आके आप क्लिक करेंगे ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। अच्छा, अब हम जब ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस पे आ जाते हैं तो वीवो हमें कहता है कि ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस, द ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस इज योर गेटवे टू मोर देन 42 मिलियन रिकॉर्ड्स from some 55, I don't know whether this English is correct, but from some 55 national and international collection. And the first step in researching, okay, पूरा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, that means they do have a record of 42 million trademark. सही है। अच्छा, यहाँ पे आके आप करें एक्सेस द ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। वंस यू क्लिक देयर तो ये आपको एक पूरे एक पोर्टल पे ले आएगा, सही है, विच इज ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इट शोज दे हैव 42 मिलियन ट्रेडमार्क जिनका डेटाबेस इनके पास है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दे हैव सेग्रीगेटेड बाय ईयर्स, बाय कंट्रीज, कि किस कंट्री के पास कितने ज़्यादा ट्रेडमार्क हैं। इफ आई सी, मोस्ट लाइकली सबको इतने सारे तो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं पता होंगे। ए इज लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सही है। बोस्वाना, डेनिश ट्रेडमार्क, मतलब डेनमार्क से रिलेटेड ट्रेडमार्क। फ्रांस, फ्रेंच ट्रेडमार्क। Iceland trademark, that's Republic of Korea, and you can see like Korea holds whole number of trademark in comparison to other big countries. मतलब कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडमार्क ले रहे हैं इस टाइम पे। कैनेडा होल्ड्स whole lot of trademark। इटली के पास बहुत ट्रेडमार्क्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। आप इसको होवर करते रहें और आप देखते रहें। अब हमारा यूएस कहाँ पे है एक्चुअली? यूएस कहाँ पे है देखें। अच्छा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहाँ पे आप इसको फिल्टर लगा के देख सकते हैं। वैसे बाय द वे आप कोई भी फिल्टर लगाएं, सही है। आप इसको कर दें चार्ट, कर दें इसको वैल्यू असेंडिंग से डिसेंडिंग कर दें, जैसे चाहें आप देख सकते हैं, सही है। मैं इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो यूएस के पास इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है। तो ये यहाँ से आप देखेंगे कि किसके पास कितने ट्रेडमार्क है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सारे ट्रेडमार्क्स की जो जो रजिस्टर हुए हैं, लाइक होल लॉट ऑफ ट्रेडमार्क्स एज यू कैन सी। अच्छा, अब हाँ, हमें ट्रेडमार्क सर्च करना है, सही है। हम ब्रांड के ऊपर सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें ब्रांड नेम सर्च करना है और मैं कहता हूँ कि भाई हमारा ब्रांड नेम है डीएचएल, सही है। मैं कहता हूँ मुझे ब्रांड रखना है जिसका नाम मैं डीएचएल रखूँगा। मैं डीएचएल पे सर्च करता हूँ तो वीपो मुझे कहता है कि इसको डिस्प्ले अगर आप चेंज करके यू कैन मेक इट 200 पर पेज, इसको चेंज कर दें। वीपो मुझे कहता है कि 1171 एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं डीएचएल के ट्रेडमार्क पे। इमेजेस भी दिखा रहा है, कंट्रीज भी दिखा रहा है। ये जापान के अंदर हुई हुई हैं, ये पता नहीं कहाँ पे, जर्मनी में हुई है, आई गेस ये कोरिया में हुई हुई है,
ये जर्मनी के अंदर है, GmbH सही है। मतलब वो लाइक 1171 एप्लीकेशन सिर्फ DHL के लिए हुई है, और इसमें एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव, पेंडिंग, ये सारी इमेजेस हैं, सही है। ये सारे लोगों ने जिन्होंने करा हुआ है DHL के लिए। इसके अंदर DHL खुद है, ये DHL इंटरनेशनल, GmbH भी DHL खुद है, और डचेस पोस्ट भी मेरे ख्याल से DHL का ही कुछ है। बाकी कुछ लोगों ने भी शायद किए हुए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से AE के अंदर हुए हैं, ये DHL के अपने ट्रेडमार्क होंगे। अब कुछ होंगे जो पता नहीं किसी और ने कर लिए हो, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, हो जाता है कभी कभी कि किसी ने कोई ऐसी कंट्री में किया हो जहाँ पे नहीं हो DHL का। अब ये देखें ना, ये DHL इज नॉट एन ऑफिशियल DHL, सही है, इसने किसी ने किया हुआ है। अब इसने कहाँ पे किया हुआ है, जैसे इंडोनेशिया में किया हुआ है शायद, नॉट श्योर, इतना आईडी कौन सा कंट्री है, बट यू कैन सी कि लोगों ने DHL का ट्रेडमार्क भी करा हुआ है। लेकिन ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे DHL नहीं है। अब तो लेकिन 1100 ट्रेडमार्क के बाद कोई चॉइस नहीं बचती कि DHL के नाम पे कोई ट्रेडमार्क लेगा। अब देखें ना, सब कब हुआ है, 2005, 7, ये 13 में हुआ हुआ है DHL जापान में खुद हुआ हुआ है, 2000, 2000 ईयर, और ये देखें सारे हुए हैं DHL के। अच्छा अच्छा, जब आप एक दफ़ा ब्रांड नेम सर्च कर लें तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेरे ब्रांड का नाम रखना है पांडा बूम, सही है, मैं मेरे ब्रांड का नाम रखना चाहता हूँ पांडा बूम, सही। आई थिंक ये मेरे ब्रांड का नेम होगा। तो एज यू कैन सी कि पांडा बूम के ऊपर 11,224 रिजल्ट्स हैं, बट ऑलरेडी 100। अब ये मुझे, मैंने जब पांडा बूम लिखा तो इसमें मुझे सारे सिमिलर रिजल्ट दिखा दिए, सही है, जिसके अंदर बूम आ रहा है या पांडा आ रहा है, सही है। अब मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि पांडा बूम तो किसी ने स्पेसिफिकली यूज नहीं किया, तो अगर किसी ने ऐसे पांडा बूम साथ यूज नहीं किया हुआ तो देन आई विल बी सेफ, राइट। लेकिन ये मुझे जो रिजल्ट दिखा रहा है उसमें ये दोनों चीजें दिखा रहा है कि पांडा का वर्ड और बूम का वर्ड दोनों मुझे नजर आएंगे, सही। अच्छा, अगर इफ आई चेंज इट और मैं ऐसे कर दूं कि इफ पांडा बूम इज अ सिंगल वर्ड, ये पांडा बूम एक ही वर्ड है, फिर ये मुझे क्या कहता है, फिर ये मुझे कहता है कि अगर इफ यू आर गोना राइट पांडा बूम इन अ सिंगल वर्ड देन कोई भी मसला नहीं है। बट ऑब्वियसली हम पांडा बूम एक साथ सिंगल तो लिखेंगे नहीं, हम तो दो टर्म्स होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मेरे ब्रांड का नेम रखना चाह रहा हूँ आतिफिज्म, राइट, आतिफिज्म, आई डोंट नो हाउ दिस साउंड। तो ये मुझे कहता है कि आतिफिज्म के नाम से कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आई एम सेफ टू अप्लाई। So basically this is how you will conduct a brand name search, trademark brand name search from Vipo portal. Very simple, very easy. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने की, क्योंकि Vipo is like world biggest database with 42 million। अच्छा, ये हर वीक अपडेट्स होते हैं नंबर, अभी आप देख रहे हैं दैट्स 42,000,1358। बाद में ये चेंज हो जाएगा, एवरी वीक दे add more and more trademark in their database, तो वो रोज सर्चेस चेंज होती रहती हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ ब्रीफ वीडियो अबाउट Vipo एंड हाउ टू यूज इट। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करें, Vipo के साथ आप कर रहे हैं नेम सर्च, बट जो आपका कंट्री है जहाँ पे आपको आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, आप वहाँ पे स्पेसिफिकली भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं US के लिए कर रहा हूँ तो आई विल डू ट्रेडमार्क नेम सर्च ऑन Vipo plus on USPTO or trademark year, सही है। और if I'm applying on UK then I will do Vipo plus IPO plus trademark year. So this is a very short video about Vipo in which we cover how to do trademark name search. Thank you so much guys.